अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट समेत चारों सूबों के नामजद जजेस पर मुश्तमिल है। कमीशन ने 2 माह के लिए 7-5 की अक्सरियत से आईनी बेंच तश्कील दिया है। एलामिया भी जारी कर दिया गया। आईनी बेंच पर कौन से फाजिल जजेस बैठेंगे, फैसला हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। आईनी बेंच के लिए तमाम नाम 7-5 की अक्सरियत से मंजूर किए गए। जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की, जबकि बाकी मेंबरान ने हिमायत में वोट दिया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। इसे हफ्ते तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। फुल कोर्ट बेंच इसी हफ्ते बुलाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में ये भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। इजलास में फैसला किया गया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। खत के मुताबिक 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार और सब पर लाजिम है। मुतालबा किया कि इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में F9 और सेरेना चौक पर 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा 6 माह में मुकम्मल होने वाला F9 मंसूबा 100 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि सेरेना का मंसूबा 60 दिनों में मुकम्मल होगा। F9 का मंसूबा जो आम हालात में 6 माह में मुकम्मल होता, वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों से 100 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। सरीना का अभी जो मंसूबा 60 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि वो पंजाब का रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पर उसी को आगे लेके जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनकी टीम को मेहनत करके SCO कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया हर तरीके से। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और अली रंधावा, उनकी टीम ने जो खूबसूरती के हवाले से जो काम किया, वो वाकई मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की तारीख में वो दीदनी था। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को रेडिकल कम्युनिस्ट करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि वोटर्स का जोश और खरोश जीतनी है। वो दोबारा अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं। तवील कतारें लगी हुई हैं। मुझे आपकी जरूरत है। आप अपना वोट कास्ट करें, ख्वाह कितना ही वक्त लगे। मिलकर जबरदस्त फतह हासिल करेंगे। अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को रेडिकल कम्युनिस्ट करार दे दिया है। एक्स पर लिखा कि वोटर्स का जोश और खरोश दीदी है। वो दोबारा अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं। तवील कतारें लगी हुई हैं। मुझे आपकी ज़रूरत है। आप अपना वोट कास्ट करें, ख्वाह कितना ही वक्त लगे। मिलकर ज़बरदस्त फतह हासिल करेंगे। अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का भी वोटर्स के नाम पर पैगाम। बयान में कहा कि हमें आज जीत कर दिखाना है। अवाम बाहर निकले, वोट कास्ट करें। हर शहरी अपने वोट की ताकत से बाखूबी वाकिफ है।
दुनिया की नजरें अमेरिका में जारी सदारती इंतखाब पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान मुकाबला कांटे का करार दिया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के हामी हक राय दही के लिए घरों से निकल आए हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इंडियाना और कनेक्टिकट समेत कई रियासतों में पोलिंग दोपहर 3 बजे शुरू हुई। पोलिंग मुख्तलिफ औकात में शुरू होकर 12 घंटे तक जारी रहेगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन पोलिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के हामियों का जबरदस्त जोशो खरोश। टर्न आउट में मुसलसल इजाफा जारी। अमरीका में मुख्तलिफ सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की मकबूलियत तकरीबन बराबर बताई गई है। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज न्यू हैम्पशायर से हुआ। अमरीका में 6 टाइम जोन होने की वजह से रियासतों में वोटिंग मुख्तलिफ औकात में शुरू हुई। अमरीका में उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। माहिरीन का कहना है कि मुकाबला सख्त होने की बिना पर 7 स्विंग रियासतों का वोट एक बार फिर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। अमेरिका में वोटर्स की तादाद 24 करोड़ के लगभग है। 3 रोज कबल अर्ली वोटिंग में 7.5 करोड़ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। माहिरीन की तवक्को है कि आज टर्नआउट माजी से बेहतर रहेगा। और नाजरीन, अमरीकी इंतखाबात के नताइज आम तौर पर पोल्स बंद होने के चंद घंटों के अंदर ही सामने आ जाते हैं। इनका ऐलान भी कर दिया जाता है। अमेरिका के सदारती इंतखाब की पोलिंग में हम कब ये जान सकेंगे कि नतीजा क्या निकला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इंतखाबात के नताइज आम तौर पर पोल्स बंद होने के चंद घंटों के अंदर ही सामने आ जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इस साल का सख्त मुकाबला मुमकिन तौर पर नताइज के ऐलान में ज्यादा वक्त ले सकता है। मादी के कई इंतखाबात में कामयाब सदारती उम्मीदवार का ऐलान इंतखाबी रात के आखिर में या अगली सुबह के आगाज में किया गया। इस बार कई रियासतों में सख्त मुकाबले के बाइस मीडिया के लिए जीतने वाले का तयन करने में ज्यादा वक्त लग सकता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस जो कि मौजूदा नायब सदर हैं और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं, कई हफ्तों से दौड़ में बराबर हैं। बहुत कम फर्क से जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा गिनती भी जरूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अहम बैटल स्टेट पेंसिल्वेनिया में अगर जीतने और हारने वाले के वोटों में निस्फ फीसद का फर्क हो तो रियासत भर में दोबारा गिनती कराना जरूरी होगा। 2020 में ये फर्क 1.1% से थोड़ा ही ज्यादा था। इंतखाबी नताइज की ताखीर में कानूनी चैलेंजेस भी मुमकिन है। 100 से जायद कबलस इंतखाब मुकदमात पहले ही दायर किए जा चुके हैं, जिनमें वोटर की अहलियत और वोटर रूल के इंतजाम के खिलाफ रिपब्लिकन की जानिब से चैलेंजेस शामिल हैं। इसके अलावा इंतखाबी नताइज में बदअमनी की सूरत में भी ताखीर हो सकती है। सदारती इंतखाबात के लिए अमेरिका भर में पोलिंग जारी। सदारती कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, फैसले में चंद घंटे बाकी है। ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों की वजह से पोलिंग का अमल मुतासर होने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज कामरान जिलानी से। कामरान, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। ह्यूस्टन में गुज़श्ता 24 घंटे से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल मुतासर हुआ है और सुस्त रवि का शिकार नजर आती है इस वक्त यहाँ पे पोलिंग। लेकिन 12 बजे बारिशें रुक जाएंगी। उसके बाद उम्मीद है कि यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में बेपनाह रश देखने में आएगा। यहाँ पे जो पोलिंग है वो सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। अब तक 2 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग को, अभी 10 घंटे बाकी हैं। लेकिन गालिब इम्कान इस चीज़ का नजर आता है कि पोलिंग में जो ताखीर हुई है उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पोलिंग का टाइम भी बढ़ाया जा सकता है और ये रात 11 बजे तक भी पोलिंग जारी रह सकती है। इस वक्त जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल नजर आती है यहाँ अमेरिका भर में, ह्यूस्टन में, गो के ये जो टेक्सास रियासत है वो रिपब्लिकन रियासत है, लेकिन ओवरऑल सर्वेज में ये बताया जा रहा है कि इस वक्त कमला हैरिस ने गेन किया है। खासतौर पर 5 स्विंग रियासतों में कमला हैरिस की बरतरी नजर आती है, जबकि आयोवा स्टेट में जो सेटबैक नजर आया है कि वहाँ पे जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट थे एक वक्त में, लेकिन अब वहाँ पे भी कमला हैरिस की बरतरी 4% नजर आती है। लेकिन देखना यह है कि इस बार अमेरिका का नया सदर कौन होता है। फैसले की घड़ी आन पहुँच चुकी है, पोलिंग शुरू हो चुकी है और 10 घंटे तक पोलिंग जारी रहेगी, जिसके बाद जो काउंटिंग का अमल शुरू होगा और फिर उसके बाद अमरीकी अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि आइंदा सदर कौन मुंतखब होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। ठीक है, कामरान जिलानी तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, क्या आपने ये कभी सोचा है कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल को ही क्यों होते हैं? जी हाँ, अमेरिका में हर साल 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन इंतखाबी दिन हमेशा एक ही रखा जाता है, जो नवंबर के महीने में आने वाला पहला मंगल होता है। हर बार इसी दिन इंतखाबी मैदान सजाने का ताल्लुक अमेरिकी सियासी तारीख और शहरियों के रोजमर्रा के मालूमात से होता है।
अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए मंगल ही क्यों, दिहाइयों से राइज रवायत आज भी बरकरार। 47वें सदर के चुनाव के लिए मंगल का रोज मुख्तस। आजादी के बाद अमेरिका में पहले सदारती इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ रियासतों में 34 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होते थे। ताहम इस वक्त कोई दिन तारीख मुकर्रर न थी। एक माह के दौरान रियासतों में मुख्तलिफ औकात में होने वाले इंतखाबात के नताइज से मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद तमाम रियासतों में एक ही दिन सदारती इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया। 1845 में वसी मुशावरत के बाद कानून साजी के जरिए नवंबर के पहले मंगल को इंतखाबात के लिए चुना गया। नया कानून के तहत कांग्रेस ने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने के लिए तवील मुसाफकत तय करने का भी मुनासिब वक्त दिया। मंगल को इंतखाबात करवाने की बुनियादी वजह ये भी बनी कि लोगों को इतवार की रात चर्च में गुजारने के बाद पोलिंग स्टेशन पहुँचने के लिए वक्त मिल जाएगा। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ वर्किंग क्लास की जानिब से इंतखाबी दिन को तब्दील करने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन तक नवंबर के पहले मंगल को इलेक्शन करवाने की रवायत बरकरार है। ताहम ये कहना कबल अस वक्त होगा कि मुस्तकबिल में इस हवाले से किसी कानून साजी के जरिए इस रवायत को खत्म किया जाएगा या नहीं, फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। अमेरिका में सदारती इंतखाब 2024 की मुहिम के आखिरी जलसे। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग रियासतों में आखिरी बार अपनी हिमायत के लिए भरपूर मुहिम चलाई। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन कौमी सतह पर करीब करीब बराबर है। अमेरिका का सदारती इंतखाब मुहिम का आखिरी रोज। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को कायल करने की आखिरी कोशिश। कमाला हैरिस ने आखिरी इंतखाबी जलसा फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में किया। कहा कि वक्त हमारे साथ है और हम ही जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। कहा कि अगर मुंतखब हुए तो मैक्सिको और चीन पर भारी महसूलात आयद करेंगे। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला है। स्विंग स्टेट्स ही हतमी तौर पर फैसला कुन साबित होंगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला जारी है। फ्लोरिडा में अवाम का रुझान किस तरफ है, आइए उनसे जानते हैं। अमेरिका के लिए ट्रंप जो है वो बेस्ट कैंडिडेट ये है कि ट्रंप के साथ इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। जब इकोनॉमी अच्छी है तो ये सब के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है कमाला, वो बातें उन्होंने काफ़ी की हैं, लेकिन स्टेप्स जो है वो नहीं देखे। लोगों ने उनके कोई एक्शंस नहीं देखे जो उन्होंने किए। वाकई मुसलमानों की रिलीजियस फ्रीडम, आई फील दैट हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को ज़्यादा होगी अगर हम ट्रंप के साथ जाते हैं तो। ट्रंप के जो जितने भी सपोर्टर हैं वो भी इजराइल की साइड पे हैं, तो इसलिए हमारे जो मुसलमान हैं वो भी काफ़ी स्प्लिट हैं। हम उन लोगों को भी वोट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यहाँ अमेरिकन इकॉनमी के लिए बेटर हों। अमेरिका में सदारती इलेक्शन। साबिक सफीर मलिहा लोदी ने बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा कि जीत का तयन करने वाली स्टेट्स में दो बराबर ही जा रहे हैं। अभी तक 70 मिलियन से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। जीत के हवाले से मुतजाद आ रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा हुमा बकाई ने कहा कि कोई भी इस इलेक्शन को बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगा। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहता था। ट्रंप ने कहा है कि अगर जीता तो ठीक, हारा तो बेईमानी हुई। बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं या स्विंग स्टेट्स जिनको कहते हैं, उनमें बराबर ही जा रहे हैं दोनों। बहुत ही टाइट है रेस, किसी को एज नहीं है। अभी तक तो ये नजर नहीं आई। अभी तक जो अर्ली वोटिंग हुई है, कोई 70 मिलियन से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं पहले से ही। उसमें भी कह रहे हैं कि टर्नआउट हाई रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे कामला हैरिस को फायदा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको ट्रंप के एडवांटेज में ही जाएगा। मेरा नहीं ख्याल जी कोई बड़े मार्जिन से इस इलेक्शन को जीतेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आना भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो वोटिंग शुरू हुई है। जो स्टेट पे इलेक्शंस हैं या जो उनका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिलखुसूस ट्रंप की जो साइड है या जो रिपब्लिकन हैं, बिलखुसूस ट्रंप हिमसेल्फ, उन्होंने तो बिल्कुल वाज़े तौर पे ये जुमला इस्तेमाल किया कि मुझे 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अभी उनका तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंड पॉइंट ये है कि अगर मैं जीता तो ठीक और अगर मैं हारा तो बेमानी हुई। अमरीकी इंतखाबात की डैलस में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोलियो सुहेल मिर्जा से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? इलेक्शन का फाइनल डे है, क्योंकि कल रात से डैलस में काफ़ी बारिश हुई थी और मौसम भी ठंडा हो चुका है। इस लिहाज से इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पे क्या, बल्कि तमाम जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर ही तकरीबन टर्नआउट कम है
लेकिन उम्मीद की जाती है कि जैसे ही धूप तेज़ होगी और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम यकीनन लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो जॉबों पर जा चुके हैं अपने। उसके बाद कुछ लोग लंच टाइम पे भी आते हैं अपना हक इस्तेमाल करने के लिए। हम तकरीबन अपने बोल के नाज़रीन को सारा दिन ताज़ा तरीन सूरत हाल से गाय बगाए आगे करते रहेंगे। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करेंगे और वहाँ पे सूरत हाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी और दीगर लोग हैं, दीगर कौमियतों के लोग हैं, उनसे भी बात करें। और उनके सुहेल मिर्जा तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स मुतारिफ करवाएंगे। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान की बी कैटेगरी रेटिंग मुतवक्का है। हमारी फिच, मूडीज और S&P के साथ मुस्बत गुफ्तगू रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मॉर्गेज लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा कि $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए मंसूबे बेहतर अंदाज से पेश करना होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का रिकॉर्ड साज दिन रहा। 100 इंडेक्स 92,514 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए की कमी हुई, जबकि डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 92,514 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स के इजाफे से 92,304 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमुई तौर पर 450 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी 2,83,200 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना भी 429 रुपए सस्ता 2,42,798 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे महंगा, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 जवान वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान के थाना दराबन की हदूद में FC की गाड़ी पर ख्वारिजी दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सिपाही लड़ते हुए शहीद हुए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। बुज़दिल ख्वारिजी दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के थाना दराबन की हुदूद में FC की गाड़ी पर हमला किया। जमा मर्दी से लड़ते हुए 2 जवान शहीद और 4 जख्मी हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिपाहियों शेरुर रहमान और सैयद अमीन ने दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला किया और शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शेरुर रहमान शहीद का ताल्लुक जुनूबी वजीरिस्तान और सैयद अमीन शहीद का ताल्लुक सवाबी कदून से था। जख्मियों में हवलदार इम्तियाज, सिपाही मुहिब शाह, सिपाही साहिबदीन और सिपाही फजल करीम शामिल हैं। जख्मी चारों सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।